तो दोस्तों पढ़ते हैं हम पंजाब क्राइसिस। बेसिकली पंजाब में 3 सूबा था हमारा, हरियाणा भी उसी के अंदर था, पंजाब भी उसी के अंदर था और हिमाचल भी उसी के अंदर था। तो 1966 में ये हो रहा था कि हरियाणा की कम्युनिटी अलग है, पंजाब में सिख मेजॉरिटी में है, पंजाबी बोलते हैं, और हिमाचल जो हमारा पर्वतीय एरिया था, आपका माउंटेन वाला एरिया था, उनको अलग करना था। तो 1966 में पंजाब को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल। जो पंजाब था यहाँ पे सिख की मेजॉरिटी है और पंजाब इसको सूबा बोलते हैं। और बेसिकली यहाँ पर अकाली दल हमारा फॉर्म हुआ था। आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे भी कि अकाली दल फॉर्म हुआ था 1920 में, और ये गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, यहाँ पे काफ़ी करप्शन था, इसके खिलाफ ये लोग एजिटेशन करते रहते थे पंजाब में। ये हमारा मॉडर्न इंडिया का पॉइंट है। इसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 67 और 77 में कोएलिशन बनाकर इनकी गवर्नमेंट आई, अकाली दल की यहाँ पे। लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कहाँ मानने वाली थी, तो ये आर्टिकल 356 आपको जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, ये हमेशा तत्पर रहते थे। ये लोग 1990 तक तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे कि कोई हमारी क्षेत्रीय पार्टी भी इतनी आगे बढ़ सकती है। क्षेत्रीय पार्टी का रिकग्निशन 1990 तक नहीं हो पा रहा था, और जहाँ पे भी रीजनल पार्टी बनाती थी स्टेट में गवर्नमेंट, तो ये लोग उसको 356 लगाकर कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर हो गया है स्टेट में, इस तरह से उसको हटा देते थे। लेकिन 1990 के बाद अब रीजनल पार्टीज, जब यूपी और एनडीए फॉर्म होंगी, तो इनको लगेगा कि नहीं, रीजनल पार्टी का भी हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो अब ये मिडवे में क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी सरकार को गिरा दी। जब 1967 और 677 में थी, मिडवे में इनकी सरकार गिर गई। अब बात ये थी, दूसरा रीज़न ये था दोस्तों कि यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू की नहीं थी, वहाँ पंजाबी लोग थे, उनकी ज़्यादा मेजॉरिटी थी। और जो सिख कम्युनिटी थी, ये भी डिवाइड थी क्लास पे, क्रीड पे और कास्ट लाइन पे, ये भी डिवाइड रहती थी हमारी सिख कम्युनिटी। और कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट मिल गया दलित का, क्योंकि ये क्लास में डिवाइडेड थी। जो दलित क्लास थी, हमने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। वेयर हिंदू और कुछ सिख ने भी हमारे कांग्रेस सपोर्ट किया, कि अकाली को सपोर्ट नहीं करते थे। ये बात थी हमारी। अब अकाली को लगा कि भाई हमारा वर्चस्व हो रहा है कम, सिख का बोलबाला, एक वर्ड है, सिख का बोलबाला कम हो रहा है। तो 1970 में बोला कि हमको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दीजिए, स्वायत्ता दे दीजिए, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जैसे आपने जम्मू कश्मीर को दिया, हमको भी दे दीजिए, ताकि अकाली दल का बोलबाला बना रहे। तो रेजोल्यूशन हमारा पास हुआ आनंदपुर साहिब 1973 में, रीजनल ऑटोनॉमी को लेकर। और ये इसलिए कि अटेनमेंट चाहिए था कि हमें सिख का बोलबाला चले। लेकिन जो हमारा रीजनल ऑटोनॉमी थी, कब हमारी खालिस्तान एक अलग स्टेट की मांग में तब्दील हो गई। बेसिकली वहाँ पे जो अकाली दल थी, ये यहाँ पर रिलीजियस लीडर थे, जो वहाँ पर रिलीजियस गुरु थे, ये लोग कह रहे थे कि नहीं, हमें अलग देश की मांग करनी चाहिए। रीज़न ये थी कि हमारा पंजाब में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। उसमें 3 सीजन में गेहूं काटने लगे और काफ़ी इनकी इकॉनमी डेवलप हो गई। उन्होंने बोला कि हम यदि अलग हो जाते हैं तो हमारे पास तो क्या रहेगा, अपना इकॉनमी सेल्फ सफिशिएंट है ही, हमारे यहाँ से नदी भी निकलती है, सिंचाई के साधन भी है, नलकूप भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग हो सकते हैं और हमारे पास काफ़ी पैसा है। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने मांग किया खालिस्तान को कि खालिस्तान बनाइए इसको, तब साइकिल ऑफ वायलेंस शुरू हो गया था। अकाली दल अब मॉडरेट लीडर से लेकर जो हमारे मध्यम लीडर थे, जो हमारा ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, ये एक्सट्रीमिस्ट पे मूव कर गई थी। इसका हेडक्वार्टर, जब ये खालिस्तान की मांग कर रहे थे, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया हमारा गोल्डन टेम्पल में। और वहाँ पे पूरे गोल्डन टेम्पल में इन्होंने बैरक बना दिए। वहाँ पे हथियार आता था पाकिस्तान से। अब एक सवाल ये उठता है कि जो भी हमारी पार्टीशन की मांग होती है, अलग करने की मांग होती है, ये बेसिकली जो हमारे बाउंड्री पे होते हैं, यही क्यों मांग करते हैं। बाउंड्री पे होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उनको, यदि वो अलग भी होंगे तो पाकिस्तान में जाकर सम्मिलित हो सकते हैं। यदि मणिपुर और नागालैंड अलग हो जाते हैं तो जाकर म्यांमार या चाइना में सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए कुछ उनका जो एज इफेक्ट है, जो हमारा कस्टम, लैंग्वेज, रिलीजन जब उनसे मिलता है एज से, तो इस वजह से भी ये डिमांड हमारा बढ़ता जाता है। और पड़ोसी कभी नहीं चाहता कि पड़ोसी हमारा ग्रो करे। इसलिए जैसे ही किसी स्टेट में आर्म रिवोल्यूशन होता है या लोग अनसेटिस्फाई होते हैं, तो उनको पड़ोसी हथियार थमा देता है हाथ में कि मारो, तुम अलग हो जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, अलग मेरी तरफ भी ना हो तो इंडिपेंडेंट हो जाओ, अलग से आ जाओ। तो इन्होंने क्या किया कि सारा हथियार जो आता था वो पाकिस्तान से आता था। और पाकिस्तान से आने से ये होता था दोस्तों कि उन्होंने पूरा
जो आपका गोल्डन टेम्पल है उसको छावनी में तब्दील कर दिया था। और उसको लीड कर रहे थे हमारे उसको हमारा लीड कर रहे थे एक उनके एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, भिंडरेवाला साहब उसको लीड कर रहे थे, जो कि इस बुक में नहीं दिया हुआ है भिंडरेवाले के लेकर। तो भिंडरेवाला इसको लीड कर रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ कि जब लीड कर रहे थे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, जो पंजाबी थे वहाँ पे हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। और अब पंजाबी लोग हर जगह बिजनेस कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, पंजाब को छोड़कर, तो वहाँ पे हिंदुओं ने उनको मारना शुरू कर दिया। साइकिल ऑफ वायलेंस शुरू हो गया था इंडिया में। तब इंदिरा गांधी को लगा कि इंदिरा गांधी उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी 1984 में, 84 में। इनको लगा कि यार ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इस तरह से तो हमें पाकिस्तान से मिल जाएगा जाकर पंजाब, और ये दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने प्लान किया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार में ये था कि अब आर्मी एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, पूरे हमारे गोल्डन टेम्पल को तोपों से घेर लिया गया, अल्ले धां तोपे बरसे उनके ऊपर, और 2 या 3 दिन के अंदर पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेसफुल हुआ। सारे लीडरों को मार गिराया गया जो हम मिलिटेंट थे। अब मार गिराया गया। अब रीज़न क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, इसके बाद ही वायलेंस होगा। क्यों वायलेंस होगा, क्योंकि वो रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक जगह है गोल्डन टेम्पल। यदि आप गोल्डन टेम्पल पे हमला करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी पंजाबी हैं उनका सेंटिमेंट जाग जाएगा, रिलीजियस सेंटिमेंट जाग जाएगा। और उसका फ़ायदा उठाया मिलिटेंट्स ने, जो वहाँ के आतंकवादी थे उन्होंने फ़ायदा उठाया खालिस्तान बनाने के लिए, कि इस पर यदि अटैक करते हैं, इस पर अटैक करेंगे नहीं, इस पर अटैक करेंगे तो पूरी कंट्री हिल जाएगी, सारे पंजाबी लोग होंगे, सारे बगावत कर जाएंगे। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट वहाँ पे हार्म हुआ। इसके बाद इसका बदला लेने के लिए हमारे पंजाब के लोगों ने क्या किया, पंजाबी बॉडीगार्ड थे हमारे इंदिरा गांधी को, 31 अक्टूबर 1984 को जैसे अपने घर के बाहर घूम रही थी इंदिरा गांधी, उनको गोलियों से बॉडीगार्ड ने भून दिया। ठीक है, अब उधर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ठीक है, ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की डेथ हुई। अब मारा किसने, सिख ने मारा। तब बोला कि अब भाई मौत का बदला मौत। और जहाँ जहाँ भी सिख थे, बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में हमारा कानपुर, बोकारो, चास, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो NCR रीजन में, दिल्ली रीजन में, यहाँ पर सिखों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लोगों ने। कहा कि इन्होंने इंदिरा गांधी को मारा है, इनको हम मार डालेंगे। काफ़ी ब्लड शेड हुआ, सबसे ज़्यादा नेशनल कैपिटल में हुआ, लेकिन किसी तरह से इस वायलेंस पे हम इंडिया गवर्नमेंट ने इसको कब्जा, मतलब कि इसको सुलह किया। और उसके बाद हमारे जब प्राइम मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह, तो इन्होंने पंजाब से माफ़ी भी मांगी कि नहीं ये गलत हुआ, जैसा भी हुआ आपके साथ। लेकिन कुछ भी गलत नहीं होता वार में। क्या गलत होता है, आपने मिलिटेंसी लगाकर आपने वहाँ पे गुरुद्वारा जो रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे आपने वो कर लिया। तो ये तो हमें फ्यूचर जनरेशन को छोड़ देना चाहिए कि ये गलत था कि सही था। तो ये हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते। अब ये हमारा मनमोहन सिंह ने अपॉलॉजी भी कर दी थी 1984 में, जब डेथ हुई हमारी इंदिरा गांधी की, तब हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने, युवा प्राइम मिनिस्टर बने राजीव गांधी। राजीव गांधी ने ये बोला कि ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा यार, लड़ाई हो गई, उन्होंने ब्लू स्टार किया, उन्होंने इंदिरा गांधी को मारा। इंदिरा गांधी के बाद आपका फिर नेशनल कैपिटल रीजन में सिखों को मारा गया। बोला ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो राजीव गांधी जैसे ये PM बने, तो जो हमारे अकाली दल थी ये अब बेसिकली आ गई थी मॉडरेट के हाथों में, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर थे, इसके एक्सट्रीमिस्ट थे, वो तो मार दिए गए थे। अभी हाथ में आ गए मॉडरेट लीडर में, ठीक है, शांतिवादी। अब इन्होंने एक साइन किया, राजीव एंड लोंगलोवाल एक और साइन किया मॉडरेट अकाली के साथ, और ये बोला कि भाई साहब प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमारा अलग हो रही थी हरियाणा और पंजाब और हिमाचल, ये तीनों अलग हो रहे थे, तो ये बोला गया कि हम हरियाणा को चंडीगढ़ दे देंगे। ठीक है, इन्होंने बोला नहीं नहीं चंडीगढ़ तुम रख लो, पंजाब को हम दे देंगे चंडीगढ़। पहला ये साइन हुआ कि नहीं चंडीगढ़ आप रख लीजिए। दूसरी चीज़, सेपरेट कमीशन बना दिया, जो हमारा पानी का जो बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा था पंजाब और हरियाणा में, ये रिजॉल्व करेंगे आपको। मतलब मलहम लगा रहे हैं उन चीज़ों पर कि नहीं आप वो रख लो, कोई बात नहीं, आप रख लो, चंडीगढ़ आपका हुआ। इसके बाद आपका पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, इस पर भी ये कमीशन बना दी। उसके बाद जो पानी चल रहा था रवि और बीस का, ब्यास रिवर का पानी की दिक्कत आ रही थी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, इसके लिए भी उन्होंने वाटर ट्रिब्यूनल बना दिया कि ये मतलब इससे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन जब 1984 में आपने मारा है, हमारा गुरुद्वारे पे हमला हुआ है, गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ है, जो कि सिख कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस है जिस पे काफ़ी लोग गर्व करते हैं, तो वायलेंस तो होगा। अब जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर मारे गए थे, जो बच गए, इन लोगों ने गुरिल्ला वार शुरू कर दिया।
गुरिल्ला वार बोले तो अब ये मिलिटेंट्स बन गए, इनको सपोर्ट पूरा मिलने लगा पाकिस्तान से, आतंकवादी बन गए। अब इन्होंने चुन चुन कर मारना शुरू किया, बम विस्फोट करना शुरू किया। जो हालत आज कश्मीर में है वही हालत उस समय पंजाब में चलती थी। ये चीज़ें हमारी आज तक चलती रही। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, साइकिल ऑफ वायलेंस हुआ, तब क्या होगा वहाँ पे, अब तो देखिए शासन तो चल नहीं पाएगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो उन्होंने बेसिकली प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। और कोई भी नॉर्मल वहाँ पे, जब देखिए इलेक्शन कमीशन चुनाव तभी कराएगा ना भाई जब वो नॉर्मल सिचुएशन होगी। नॉर्मल सिचुएशन चल ही नहीं रही थी हमारी पंजाब में, तो इलेक्शन कमीशन ने कई बार अपने इलेक्शन को पोस्टपोन किया। और उसके बाद अकाली दल भी डिवाइड हो गई कई भागों में, मॉडरेट में डिवाइड हो गई, एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गई, अकाली दल भी हमारी डिवाइड हो गई थी। लेकिन एक टाइम आया कि हाँ अब ये थोड़ा लगता है कि सिचुएशन हमारा नॉर्मल हो गई। 1992 में चुनाव हुआ पंजाब में, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 24%, मतलब कि लोग यहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं किए डेमोक्रेसी प्रोसेस में। मतलब ये इलेक्शन प्रोसेस हमारा फेल हो गया, यहाँ पे नहीं हो पाया। फिर लेकिन जैसे 1997 की बात आई तो उस समय अकाली दल और फिर चुनाव हुआ हमारे, देखिए 92 हुआ तो 97 में होगा। अकाली दल की गवर्नमेंट बनी, बीजेपी के साथ कोएलिशन हुआ, गठबंधन हुआ, तब से वहाँ पे पीस प्रोसेस हमारा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, तो ये रहा दोस्तों हमारा कुल मिलाकर पंजाब क्राइसिस। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।